फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिव्या टॉक। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, लाइकिंग के लिए, सब्सक्राइबिंग के लिए। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को लेके। आपने रिसेंटली सुना कि सुशांत जी की डेथ हुई है डिप्रेशन की वजह से। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तो हम उसी को रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि डिप्रेशन आता कहाँ से। आपको पता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे स्ट्रेस आपका बढ़ता जाता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन एकदम से आता है। स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को स्ट्रेस पढ़ाई में हो जाता है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे पेरेंट्स, अरे हमारे बच्चों को बहुत स्ट्रेस है, पढ़ने का बहुत काम होता है, वर्किंग लोड बहुत है। सेम बड़े लोगों में है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम बड़े लोगों के ले सकते हैं। लाइक जॉब छूटना, जॉब आपकी छूट गई है तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, या फिर फैमिली को इश्यूज़ हो गए हैं तब भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। ये जो बातें होती हैं धीरे धीरे स्ट्रेस वाली, वो क्या करती हैं, आपको माइंड में भर जाती हैं। आज ये हुआ, कल फिर कुछ होगा, फिर थर्ड डे फिर कुछ होगा। तो वो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना लेवल बढ़ाता है और हमें कहाँ, डिप्रेशन की तरफ धकेलता चला जाता है। तो मैं डिप्रेशन की थ्योरी पे आप पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिंपली आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप और मैं डिप्रेशन को स्टार्टिंग स्टेज पे, यानी स्ट्रेस की स्टेज पर ही रोक दें तो डिप्रेशन अभी होगा ही नहीं। तो यही वीडियो का आज टॉपिक था, जिसमें मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगी, दो प्रिकॉशंस बताऊंगी, जिससे हम अगर स्ट्रेस को वहीं रोक दें तो कभी हमें डिप्रेशंस की कंडीशंस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको इसमें दोनों प्रिकॉशंस मिलेंगे। पहला प्रिकॉशंस अगर हम बात करें, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बोलती हूँ। हम सभी के पास एक अच्छा दोस्त है, लॉयल फ्रेंड भी है, किसी के बहुत पुराने दोस्त भी होंगे। तो उनमें अपने स्ट्रेस का जो फर्स्ट लेवल होता है, जब आपको कोई टेंशन शुरू होता है, आप वहीं पर उससे अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि मेरे साथ आज ये हुआ है। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे 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 माइंड का रिलैक्सेशन लेवल बढ़ जाएगा। मीन्स माइंड के अंदर जितनी भी टेंशन्स वाली बातें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, आपके रिलीज़ हो जाएगी। ऐसा करने पे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आप में से किसी को लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसे हम ऐसे ट्रस्टेबल बातें बता सकें, या अपनी फैमिली को लेकर शेयर कर सकें, या कुछ भी है ऐसा लगता है, तो आप मत करिए, मत शेयर करिए। आप तब एक काम करिए, एक पेंसिल लीजिए, एक पेन लीजिए, वटएवर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और एक कॉपी या फिर पेपर ले लीजिए और उस पर अपना स्ट्रेस की बातें को लिखिए। जब आप स्ट्रेस की सारी बातें उस पर लिख लेंगे, देन ये काम करना है रात के वक्त। रात को ऐसा होता है कि हम बिल्कुल फ्रीली होके बैठते हैं, तो जब हम सारी बातें उसमें लिख लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे जब स्ट्रेस उस पर लिख लेंगे आपको उसे रख देना है और सो जाना है। सुबह उठिए, उसे रीड आउट करिए तो आपको खुद लगा रही तो बहुत छोटी सी बात थी जो जिसका हमने इतना टेंशन ले लिया था। देन टीयर अप, उसे फाड़ दीजिए, उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। यू फील बेटर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अरे बहुत छोटी सी बात थी। हर बारी करेंगे तो आप सच में मानिए, मैंने खुद इसको कई बार ट्राई किया है, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपके माइंड का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। सेकेंड, इसी में अगर मैं आगे इंक्लूडेड करूँ तो आपकी एक स्माइल भी बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेस कर देती है। सो हमेशा हंसते भी रहिए। सेकेंड जो प्रिकॉशंस हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मली डॉक्टर भी आपको कहते हैं, योगा, मेडिटेशंस आप कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर लास्टली बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। आपको जितनी देर गुस्सा आता है उतनी बैकवर्ड काउंटिंग करिए। 100 से स्टार्ट कर दीजिए, 100, 99, 98, 97 अप टू 1। वन टाइम में अगर आपका गुस्सा शांत नहीं होता तो सेकंड टाइम करिए। ये भी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, जिसमें आप अपना गुस्सा, स्ट्रेस सब कम कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ये रेगुलरिटी में आ जाता है तो माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। क्योंकि ऐसा होता है आजकल हम लोगों का वर्किंग शेड्यूल रहता है, तो योगा और मेडिटेशन का टाइम सभी नहीं निकाल पाते। इसीलिए मैंने फर्स्ट प्रिकॉशन बताया, क्योंकि वो तो नॉर्मली आप फ़ोन तो सभी के पास है, आजकल टेक्नोलॉजी यूज़र सभी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, फ़ोन का यूज़ करें, अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाएं और उसे बताएं, या फिर कोई भी वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, या पेपर पेंसिल आप सबके पास अवेलेबल होती ही है तो वो कर सकते हैं। लेकिन योगा मेडिटेशन के लिए आपके पास हमेशा टाइम नहीं होता, तो उसके लिए तो एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए।
लेकिन अगर देखा जाए तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे जिसमें आप अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको टेंशन्स कम होती हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन नहीं होगा। जो ये चीज़ें होती हैं, डेथ होती हैं, सुसाइड करते हैं लोग डिप्रेशन की वजह से, वो रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का आज का जो लॉजिक था वो यही था कि आपको 2 ऐसी बातें बताई जाएँ जिससे आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल कम हो। अगर इनमें से कुछ भी लोगों का कम होता है इस वीडियो को देखने से, या आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे पता लगेगा कि हाँ, आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।